नर्मदे हर तो हमने आज रात्रि यहाँ विश्राम किया है और देखो कैसे स्थान के नीचे एकदम बरगद का बड़ा पेड़ है और उसकी छाँव थी। जो रात में तो यहाँ पे तूफ़ान भी आया था, आंधी तूफ़ान। तो 1:30 बजे से शुरू हुआ, वो सुबह 3-3:30 बजे तक रहा। नर्मदे हर तो ये है रिछावर गांव में रिछेश्वर महादेव। यहाँ पे बोलते हैं कि ऋछ भगवान की तपोस्थली, और ये भयंकर तक गहरे में है। जय हो। हाँ, अद्भुत है प्रभु। नर्मदे यार, तो ये भी बहुत विशाल वृक्ष है बट का। मैया का दरबार है यहाँ पे भी। जय हो। उधर से आके बहुत सुंदर प्रभु। ऐसा लगता है विशेष कृपा है यहाँ पे माता रानी की। तो ये है माँ का दरबार। तो देखो माँ विराजमान कहाँ है। इतने खूबसूरत वृक्ष के अंदर, और वृक्ष बहुत बड़ा है। वो कहाँ कहाँ तक फैला है ये वृक्ष, वहाँ से लेके यहाँ देखो। ये कृपा है प्रकृति की। जय हो। नर्मदे हर तो हम रिछावर में सुबह रुक गए थे, चले नहीं क्योंकि एक महाराज जी हैं अपनी पहचान वाले, तो उनकी कुटिया बन रही है तो वहीं रहा मैं। लेकिन अब आगे बढ़ूँगा। उन्हें रिछावर में खूब घुमाया हमको पूरे गांव में। कई लोग के घर जाके छाछ पी के आए, किसी के घर कुछ खाया, किसी के घर सत्तू खाया। तो अब आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर तो मैं रिछावर से तो निकल के आ गया हूँ, लेकिन कहाँ पे पहुँचा हूँ एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, पर मैया के किनारे ही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। बात ऐसी है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं, शायद कोई आश्रम या कोई गांव होगा। बड़ा हरियाली लग रही है। तो यहाँ तो नहीं रुकना चाहूँगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी अभी तो मैं चला हूँ। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा तो चलना ही चाहिए मुझे। चलिए नर्मदे हर तो यहाँ पे ये है सिद्धि रिवर, जो कि मैया में संगम करती है। यहाँ पे संगम है, सिद्धि नर्मदा संगम, और ये सिद्धेश्वर आश्रम है यहाँ पे। तो आज हम रात्रि विश्राम यहीं करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई साधु संत शायद नहीं रह रहे हैं अभी, लेकिन हम रुक जाएंगे क्योंकि हम हैं। साधु संत नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं। जय हो। वो तो लग ही रहा है यहाँ कोई नहीं है। नर्मदे हर महाराज, आप तो हो, हमें लगा कोई है नहीं यहाँ। चलिए शिवोम नर्मदे हर तो सुबह हो गई है, लेकिन बादल है तो इसलिए सूर्य नहीं दिख रहे हैं, जबकि टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। 8 के आसपास का टाइम है। रात में आंधी तूफान भी आया था इधर। तो हम यहीं रुके थे। यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर है, और ये सिद्धेश्वर आश्रम करके है, और यहाँ पे वो सिद्धेश्वरी रिवर है, इसका संगम भी है। तो अब आगे बढ़ने का समय हो गया है, बढ़ेंगे आगे। नर्मदा माई की इजाज़त ले लेते हैं। चलिए नर्मदे हर तो अब चैलेंज ये है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। एक बांस के सहारे भी निकल सकते हैं, ये पुल बनाया होगा इन्होंने, लेकिन अभी तो ये पूरी तरह से टूट गया है, तो ये बड़ी समस्या है।
अब इस समस्या का समाधान क्या है ये नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी से निकलने की, और हो सकता है मैं कामयाब भी हो जाऊँ कोशिश में, क्योंकि बांस पे बैलेंस बनाना होगा बस, और कुछ नहीं। ये बांस हो अभी से डगमगा रहा हूँ। चलिए मैं बंद कर लेता हूँ इसको। फाइनली मैं निकल आया, और थोड़ा सा मैं डगमगा गया था, तो बहुत ज़रा सा भीगा हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर बैग शायद पानी में जाता तो गड़बड़ हो जाता, बैलेंस बन गया था। फिर जो बैलेंस जो चलते हैं हम कहीं बहुत ही मतलब ऐसे स्थान से निकलते हैं जहाँ पे बहुत कम रास्ता होता है, तुमको बहुत संभल के चलना होता है, तो वहाँ पे आपका माइंड और मसल इन दोनों की परीक्षा होती है। अगर मन तुम्हारे पैर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा माइंड, तो आप अच्छा कर सकते हो। अगर वो नहीं कर पाया तो गिरोगे ही गिरोगे। इसके पीछे प्योर विज्ञान है, योग है। देखो कितना खूबसूरत है ये, बहुत अद्भुत लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सीप हैं, बहुत ही छोटे छोटे। ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रेत अच्छी होती है, बड़े बड़े भी हैं एक आध। ये है जैसे मैं रामेश्वरम गया था, मैंने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सीप देखे थे। और इन सीप और घेंगा और पता नहीं किसके किसके जो सेल्स होते हैं इसके, इनसे कई चीज़ें बनी होती हैं, मतलब घर के डिज़ाइन वगैरह की। ऐसे फैंसी आइटम बनाते हैं वो, ताकि आप अपने घर को मतलब इंटीरियर डिज़ाइन के लिए होती हैं वो। आप अच्छे से अपना घर सजा सकते हो, उससे इंटीरियर को सजा सकते हो। तो ये कला ही है उनकी, बहुत काट काट के अच्छे से बनाते हैं वो। समुद्र के किनारे मैंने देखा था उधर बहुत बेचते हैं इस चीज़ को। और समुद्र में तो बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, वो लोग मछुआरों को ही मिलती हैं। वहाँ के शंख तो फेमस हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो कहाँ कैसे विचार आ गया कि मैं वहाँ की बात आ गई है। विचारों का यही आदान प्रदान होता है, विचार नहीं रुकते। नर्मदे हर तो यहाँ पे एक पक्षी हैं दो, अब ये उड़ेंगे हमको देख के। तो ये मछली खाते हैं। देखो एक उड़ गया, दूसरा भी उड़ गया। इसको मैं चेस कर रहा हूँ, ये दोनों फ्रेम में आ गए। वो बैठ गया जाके वहाँ। चलिए कितना दूर है हमसे? इतना दूर है। आगे और भी हैं, वो भी उड़ेंगे। चलिए नर्मदे है। अभी हम आ गए हैं हीरापुर, और हीरापुर में है राजराजेश्वरी माता का मंदिर, जो कि बहुत शानदार है। तो अभी हम वहाँ पे विज़िट करेंगे और दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस तरफ नर्मदा माई का मंदिर है, वहाँ मैं रात्रि में रुका भी था। घाट बहुत साफ़ था और बहुत सुंदर था। शायद वहाँ के लोग समझदार थे, इसलिए इतना सुंदर साफ रखा उन्होंने। हर जगह नहीं होते हैं समझदार, लेकिन बहुत सी जगह पे अच्छे लोग होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नर्मदे यार तो सामने दिख रही हैं मैया, और मैया के जस्ट बगल में है ये राजराजेश्वरी मंदिर, जो कि पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में बना है मंदिर। और राजराजेश्वरी की साधना भी मैक्सिमम ज़्यादा लोग साउथ में ही करते हैं। और राजराजेश्वरी 10 महाविद्या में से एक हैं, 10 महाविद्या। पूरा साउथ इंडियन जैसा है।
चलो ऊपर दिख के आते हैं हम। हैव ए विजिट विद मी। शिवोम तत्सत महादेव शंकर। ओह वाह, ये कुछ खास चीज़ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। मैया का ही कोई स्वरूप होगा। नीचे आरती और करना नर्मदे है। पट बंद नहीं हो रहा है। हाँ बंद कर दो, अब बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जय हो। महाराज जी बंद कर दिए थे, ताला लगा दिए थे, हमें देखा तो खोल दिया। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये साउथ इंडियन स्टाइल में पूरा बना हुआ है। तो ये देखो ताला डाल चुके थे वो, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा तो खोल दिया और हमने दर्शन कर लिए। छोटी सी क्लिप ले ली मैया के मंदिर की। तो ये भाव रहता है परिक्रमावासी के प्रति कि भाई ये चल के आया है तो चलो इसको दर्शन करवा देते हैं, जबकि ये अच्छी बात है। और उन्हें नीचे आरती करनी थी, नहीं तो बोले हम थोड़ी देर और खुला रखते तुम्हारे लिए। मैंने कहा कोई नहीं, धन्यवाद इसी के लिए कि आपने खोला। हर तो ये गणेश भगवान की मूर्ति है, बिल्कुल काली। इस पर पता नहीं कोई तो लिक्विड या तेल तो डाला जाता है, इसे ये ऐसी है। पहले तो मैं शनि भगवान की समझा, लेकिन ये सूंड देखी ना मैंने, ट्रंक, तब समझ में आया कि ये तो गणेश जी हैं। ये हैं हैग्रीव भगवान। इन्होंने ललिता त्रिपुर सुंदरी का वर्णन किया था। ये हैं, इनका तो मुझे भी नहीं पता। चलो कोई ऋषि ही होंगे बड़े शायद, हाँ ऋषि ही होंगे। ओके। ये हैं पंचमुखी महादेव। नर्मदे हर देखो कितनी भीड़ हो गई यहाँ पे। और हम इस ग्रिल के ऊपर से चल रहे हैं अभी। वैसे नीचे से भी जा सकता था मैं लेकिन ऊपर भी चल के देखना चाहिए कभी कभी, इससे पता चलेगा कि नीचे ज़मीन कैसी है। ये दीवार इसलिए बनाई गई है यहाँ पे ताकि ये टकरा के मिट्टी ना काटे, गांव को काटे ना नदी। नर्मदे हर तो हम कहाँ पहुँचे हैं? हम पहुँच गए हैं हीरापुर गांव से 1 किलोमीटर आगे, और यहाँ से बर्मन घाट रह जाता है 25 किलोमीटर। तो अभी 8:30 का टाइम है, तो मैं अगर ऐसा ही ठंडा मौसम रहा तो मैं 11 बजे तक चल सकता हूँ, या 12 बजे तक भी चल सकता हूँ आज, क्योंकि ठंडे मौसम में तो आप चल सकते हो, लेकिन जब धूप बहुत तेज़ होती तो फिर 10 बजे तक ही चलना संभव हो पाता है, उसके आगे असंभव है। तो अभी हम चल सकते हैं। यहाँ पे मैया ने ऐसा एक टर्न लिया हुआ है, घूमी है बहुत। और उस तरफ मैं वहाँ पे बैठा भी रहा था। यहाँ पे एक प्लांट है। अब आगे अच्छा रास्ता होगा तो और अच्छा आएगा। फिलहाल निकलने भर जितना तो होगा ही रास्ता। तो यहाँ पे मैया में एक झाल है। झाल हम लोग उस जगह को बोलते हैं जहाँ से पानी गिरता है थोड़ा सा नीचे। तो ये किसी पर्पस से बनाई गई, शायद वो उधर पानी ले जाते होंगे कहीं और, तो इसलिए बनाई होगी। बहुत खूबसूरत लग रही देखने में। फ़ोन में इतनी लग रही कि नहीं लग रही पता नहीं, लेकिन सामने खुली आंखों से तो बहुत सुंदर लग रहा है। और कल कल की आवाज़ आ रही तो और भी खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। तो हम बहुत आगे निकल आए हैं वहाँ से, हीरापुर से, और अगला गांव है कोई, अभी हमको देखा नहीं, पता नहीं, आगे पूछूंगा
तो पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे आश्रम भी है, पर भी मौसम बहुत ठंडा है तो चलने का मन कर रहा है। बूंदें भी आ रही हैं एक आध हल्की हल्की, बरस भी सकता है क्योंकि मौसम एकदम से गर्म है, सन है, चारों तरफ बादल ही बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ के लोगों का नुकसान हो जाएगा बारिश से, क्योंकि इनकी मूंग बिल्कुल तैयार है तो उनके लिए परेशानी है। जिनकी पक्की मूंग है, मूंग सड़ जाएगी। अब देखो, प्रकृति थोड़ी ना अच्छा बुरा देखती है, वो तो अपना काम करेगी। नर्मदे यार, तो यहाँ पर नर्मदा मैया की बहुत खूबसूरत मूर्ति है और हम हैं करौंधी। जय। यहाँ पे है त्यागी जी महाराज का आश्रम करौंधी में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इधर से। यहाँ पर बारिश आ चुकी है और अच्छी बात यह है कि हम अभी ज़्यादा निकले नहीं हैं। तो यहीं रुक भी सकते हैं। तो अब रुकें या नहीं रुकें, ये सब डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो आ गई है। मुझे लगता है बारिश बरसेगा नहीं, पानी ज़्यादा चलना चाहिए। नर्मदे हर तो पानी का अलग ही अपना खेल चल रहा है, ना तो बरस ही रहा है ढंग से, या तो ढंग से बरस ही जाए या फिर बिल्कुल भी ना बरसे। तो वो बूंदें गिराता है, फिर से बंद हो जाता है, फिर बूंदें गिराता है, फिर बंद हो जाता है। यही चल रहा है इसका नाटक। बरस नहीं है तो ढंग से बरस लो एक बार, बार बार क्यों डरा रहे हो भिगाने से। चलो कोई नहीं, उसका मन है। जो हो रहा है मन वो कर ले अपने मन की। बारिश तो हो जाएगी 2-4 दिन में, मुझे भी ऐसा लगने लगा है। बारिश होने से एक नुकसान हो जाएगा मुझे, क्योंकि ये पानी है मैया का, ये मिट्टी वाला हो जाएगा पूरा, क्योंकि मिट्टी धुल धुल के आएगी ऊपर से नीचे, फिर पानी की दिक्कत होगी। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ हल उसका भी निकल आएगा। चलिए नर्मदे। कितने बड़े बड़े पक्षी थे, उड़ गए सब। मैंने सोचा इनको अच्छे से कैप्चर करूँगा, लेकिन वो पहले से ही समझ गए थे। अरे वाह, कैसे वो पानी से मछली पकड़ के बाहर आ गया। यहाँ पे जल जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है घास। चलिए, हाँ बगुला भगवान तुम भी उड़ो। अब चलो, जितना दर्शन उनका होना था उतना हो गया। नर्मदे हर तो लगभग 5:30 के आसपास का टाइम हो गया है। हाँ 5:45 हो गया है, और अभी तक हम किसी गांव तक पहुँचे नहीं हैं। लगता है आज माई के किनारे ही व्यवस्था कर लेंगे, अगर नहीं पहुँच पाए तो। पहली बार तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि कोई मिलने आने वाला है आज। देखो आप आते हैं कि नहीं। बोले आएंगे प्रभु हम आपसे मिलने, हमने कहा ज़रूर आइए प्रभु। उस सागर के रहने वाले हैं। ठीक है, नसीब में होगा तो मिल लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी फ़ोन नहीं आया उनका, बोले 2 घंटे बाद में करता हूँ। अब मैं उन्हें बुलाऊंगा भी तो कहाँ, यहाँ तो रास्ता भी नहीं है कहीं। कहाँ आएंगे बेचारे। चलो तब तक मैं किसी न किसी गांव में पहुंच जाऊंगा। नर्मदे यार, मौसम आज कुछ टेढ़ा है, तो
किसी आश्रम या मंदिर पे रुकें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आंधी भी आ सकती है। पानी से तो दिक्कत नहीं है टेंट, लेकिन आंधी में गड़बड़ हो जाएगा। आंधी तूफान में हवाएं तेज़ चल रही हैं, और फिर तो जैसी माँ की मर्जी, अपन तो हमेशा तैयारी रहते हैं। हालांकि अभी टाइम बहुत है, लेकिन मौसम बहुत ख़राब है तो जल्दी पहुंचना चाहिए। नर्मदे हर तो बादल में इंद्रधनुष बन चुका है, और इधर है बहुत सारे पक्षी, जो कि एक छोटा सा द्वीप बन गया है, मैया में टापू बन गया है, उस पे बैठे हैं वो मौज से। और ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेम बन चुका है। फ़ोन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं खुली आंखों से देखूं तो इतना सुंदर नज़ारा है, जी करता है बस यहीं रुक जाएं आगे बढ़े ही नहीं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आ गया बिल्कुल। इतना सुंदर रेनबो बना है, बहुत सुंदर। चलिए, तो मौसम को देखते हुए रुकेंगे इधर। वाह, ये फट्टी वाले दादा की समाधि।